सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, तो आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन को आज इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यह है मेरा क्या, प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर 1। तो देखिए, हम लोग पिछले कक्षा में भी प्रकाश के परिवर्तन के बारे में यानी प्रकाश के बारे में पढ़े थे ना जी। तो देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। अंधेरे में किसी भी चीज को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं ना कि अंधेरे में कोई भी वस्तु या किसी भी चीज को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उस वस्तु को देखते हैं ना। जैसे में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज हैं जो प्राकृतिक स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं और बहुत सारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत भी होते हैं। जैसे कि सूर्य और क्या बाबू, तारे, ये सब क्या प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। और मानव निर्मित स्रोत कहा जाए तो क्या जी, बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब क्या मानव निर्मित स्रोत है प्रकाश के, है ना। जैसे कि बहुत सारे स्रोतों को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत में परिवर्तित करते हैं ना। जैसे कि रासायनिक तेल से हम लोग क्या डिबरी लालटेन जलाते हैं, तो क्या रासायनिक को क्या वो प्रकाश स्रोत में परिवर्तित किए ना। और देखिए, विद्युत ऊर्जा को क्या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किए। जैसे कि बहुत सारे चीज है जो हम लोग बहुत सारे चीज से यानी वस्तु से, पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश को उत्सर्जित कर सकते हैं। जैसे कि बल्ब, ट्यूब, क्या ये सब क्या है, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है ना। और बहुत सारी चीज है जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वे क्या अप्रदीप्त के अंतर्गत आते हैं, प्रदीप्त के अंतर्गत आते हैं। जिसमें क्या प्रकाश उत्सर्जित होता है वे क्या प्रदीप्त के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मेरा क्या मार्कर, ये मार्कर है मेरा, क्या इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, नहीं ना, तो ये अप्रदीप्त है। बोर्ड मेरा, इससे प्रकाश उत्सर्जित होगा नहीं ना जी, तो क्या ये अप्रदीप्त है ना। कॉपी, टेबल, ये सब कह सकते हैं, तो इसमें से प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है, प्रकाश निकल सकता है, नहीं ना, तो अप्रदीप्त है। कहा जाए तो हमारा चंद्रमा भी है ना, जिसको अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह भी एक अप्रदीप्त के अंतर्गत आता है, समझे ना। वो सूर्य को, जैसे कि सूर्य से प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह फिर क्या परिवर्तित करके, रिफ्लेक्ट करके हमारे तक आता है। हम चंद्रमा को, जैसे कि चंद्रमा को अप्रदीप्त कहा जाए तो प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस पर पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम चंद्रमा को देखते हैं ना। उसी प्रकार देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्या प्रकाश की किरणों के बारे में, कि प्रकाश की किरणें कहते किसको हैं। तो किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, क्या वो सरल रेखा में कह रहा है, सीधी रेखा में कह रहा है, सभी दिशाओं में फैलता है, तो क्या एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं। जो कि प्रकाश जो एक सरल रेखा में चल रहा है, एक सीधी रेखा में चल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं ना। जैसे कि देखिए, हम लोग पढ़े थे प्रकीर्णन के बारे में पढ़े थे कि जब सूर्य से प्रकाश आते हैं वायुमंडल में आकर के कण पर पड़ करके, क्या बाबू कण है जो नीले वाले प्रकाश को क्या अधिक प्रकीर्णित कर देता है, वायुमंडल में फैला देता है। तो हमारा क्या, जब पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो क्या वो नीला प्रतीत होता है ना। तो क्या हुआ, प्रकीर्णन हुआ। प्रकीर्णन का वो परिभाषा हुआ कि जब सूर्य से आती प्रकाश क्या वायुमंडल में आकर धूल कण पर पड़ने के कारण वे क्या विस्तृत हो जाती है, यानी बिखर जाती है, और वे क्या सभी रंगों में से वे क्या नीला रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देती है। और जब हम पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो वे क्या नीला दिखाई देते हैं, नीला प्रतीत होता है। पढ़े थे ना पिछले वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे, किरण पुंज कहते किसको हैं, समझे ना। तो देखिए, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है और उसको बहुत सारे किरणों का समूह हो जाएगा ना, समूह एक बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि हम लोग के क्या मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग क्या सिलेबस में नहीं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं ना जी। जैसे कि पहला मेरा हो गया अपसारी किरण पुंज, बी समांतर किरण पुंज, और सी क्या है जी, अभिसारी किरण पुंज। तो अब सारी किरण पुंज किसको कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज किनको कहते हैं। तो देखिए, ये सभी का मैं चित्र में दिखाए हैं
कि ये मेरा अपसारी किरण पुंज है, ये मेरा समांतर किरण पुंज है और ये अभिसारी किरण पुंज है। समझे ना? तो देखिए हम लोग समझते हैं पहला चित्र से कि अपसारी किरण पुंज का चित्र बनाया गया, उसे समझते हैं। देखिए ये पॉइंट है, इससे क्या प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, पर प्रकाश निकल रहा है, फैल रहा है। तो क्या ये दिखाया गया अपसारी किरण पुंज को। समझे ना? जैसे किसी बिंदु से निकलकर फैलती चला जाती है, जो प्रकाश किसी बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसको क्या अपसारी किरण पुंज कहते हैं ना। और यहाँ देखिए हमारा किरण है जो समांतर आ रहा है, एक लाइन में सरल रेखा में आ रहा है। क्या बाबू? एक दूसरे के समांतर है, इसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, क्या समांतर किरण पुंज कहलाता है। वही देखिए प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जब वहां से प्रकाश की किरणें निकल रही है तो एक बिंदु पर आके मिल रही है, तो ये मिलती है, उसी को क्या कहते हैं बाबू? अपसारी किरण पुंज। किसी सूर्य से आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, उसको क्या कहते हैं बाबू? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मैंने पहला चित्र में पढ़ा अपसारी के बारे में कि किसी बिंदु से निकल जाती है यानी फैल जाती है, उस किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। और एक दूसरे का समांतर होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और क्या जी, जो एक बिंदु पर आके मिलती है किरण पुंज, उसको क्या कहते हैं? जी अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? प्रकाश के परिवर्तन का एक टॉपिक है, प्रकाश की किरणें के बारे में पढ़ा, और क्या प्रदीप्त अप्रदीप्त के बारे में पढ़ा, और कौन से स्रोत होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।